हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आई एम योर फेवरेट एंड सेफेस्ट रेड फ्लैग। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पावर ऑफ नॉट एक्सेप्टिंग द रियलिटी। और मैं दूसरा आप लोगों से कुछ बोलना चाहूँगी। दूसरा ये है कि मैं वीडियोस रेगुलरली नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ा बिज़ी हूँ। और दूसरा ये भी सच है कि मुझे मोटिवेशन नहीं मिल रहा है। हाँ, फ़िलहाल मुझे अभी कोई मोटिवेशन नहीं मिल रहा था इतने दिनों से कोई भी टॉपिक पे वीडियो बनाने का। मेरे दिमाग में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, पर जब बनाने बैठते तो मुझे लगता है कि इस पे पहले बनाऊँगी, उस पे पहले बनाऊँगी, इस पे पहले बनाऊँ, क्योंकि ज़रूरी सब है। और जब कहते हैं ना, जब बहुत सारा काम एक साथ हो जाता है ना, तो कुछ भी करने का मन नहीं करता है। तो सेम मेरे साथ अभी यही हो रहा है, मुझे कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। मेरे को बस दो ही चीज़ें पूरे दिन भर में प्यारी लगती हैं, पहला खाना, दूसरा सोना। मैं ये कंटिन्यूस कर सकती हूँ पूरे दिन। चलो, तो अब हम आते हैं टॉपिक पे, अपने पावर ऑफ नॉट एक्सेप्टिंग द रियलिटी इन मैनिफेस्टेशन जर्नी। तो अब मैं ये अज्यूम करती हूँ कि आपको मैनिफेस्टेशन के बारे में पता है, चीज़ों के बारे में पता है, आपके बेसिक्स क्लियर हैं कि क्या मैनिफेस्टेशन होता है और हम क्या उसमें रूल्स हैं। रूल्स इन द सेंस कि आपको नहीं नेगेटिव सोचना है, नहीं कुछ भी अपने बारे में ऊटपटांग बोलना है या सिचुएशन के बारे में ऊटपटांग बोलना है, ना ही आपको मतलब कुछ भी ऐसा नहीं करना है जिससे डिले हो जाए आपकी मैनिफेस्टेशन। पर अब ये सब हो गया, पर अब हम इस टॉपिक पे बात करते कि यार ठीक है, हम नेगेटिव नहीं बोलने वाले, हम कुछ भी नहीं बोलने वाले हम। पर जब सामने जो हमारी चीज़ें हो रही हैं ना, वो बेरेबल नहीं है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है, और वो हमारी रियलिटी से बिल्कुल मैच नहीं करी, मतलब वो रियलिटी जो हम चाहते हैं कि वो हमारी हो। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि हाउ टू नॉट एक्सेप्ट दैट सिचुएशन। ठीक। तो यार अभी तक आपको इतना तो पता ही हो गया होगा कि जब हम लोग मैनिफेस्टेशन में, जब भी हम 3D की बात करते हैं, तो 3D जो है ना, वो जो अभी आपका सिचुएशन चल रहा है उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ से ना, कभी मतलब मैं हमेशा ये चीज़ आप लोगों को बोलूँगी कि कभी भी अगर आपके सामने कोई भी सर्कमस्टांस आ रहे हैं, चाहे वो अच्छे आ रहे हैं, अगर अच्छा आ रहा है, अगर आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप पैसा मैनिफेस्ट कर रहे हो और आपके पास नेचुरली पैसे आने लग रहे हैं, आपकी सैलरी बढ़ रही है, आपको ग्रोथ हो रहा है, आपको अप्रिसिएशन मिल रहा है, आपके लोन्स हट रहे हैं, तो उसमें भी ना इतना एक्साइटेड मत हो जाओ। क्योंकि और दूसरा ये भी सिचुएशन है कि अगर आप सैलरी अपनी बढ़ाने को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और देख रहे हैं कि नहीं, मेरे पास काम ज़्यादा हो रहा है, पैसे कम हो रहे हैं और खर्चा ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, अकॉर्डिंग टू माई सैलरी बहुत ज़्यादा मेरा एक्सपेंडिचर बढ़ चुका है, तो फिर तब भी ना एकदम दुखी मत हो जाओ कि यार मैं तो यहाँ पे पैसे मैनिफेस्ट कर रही हूँ और यहाँ पे तो पैसे आ ही नहीं रहे, उल्टा जा रहे हैं। क्योंकि ना मैं आपको एक बात बताती हूँ, एक बहुत बहुत प्यारी चीज़ होती है स्टेइंग न्यूट्रल। पता है, देखो, जब किस लिए बोला जाता है कि आपको कभी भी नेगेटिव सिचुएशन में बहुत ज़्यादा दुखी या फिर बहुत अच्छी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए। क्योंकि पता है, आप ना जब बहुत ज़्यादा खुश होते हो तो आप एक हैप्पीनेस के एक्सट्रीम पे पहुंच जाते हो, ठीक है। और जब आप बहुत ज़्यादा दुखी होते हो ना, तो आप सैडनेस के एक्सट्रीम पे पहुंच जाते हो। तो जस्ट इमेजिन अ नाइफ, ठीक है। आप एक नाइफ पे खड़े हो और जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हो या दुखी होते हो ना, तो आप एज पे पहुंच जाते हो। तो आप कभी भी नोटिस करो, आप किसी भी एज पे जब पहुंच जाओगे ना, तो आपका पता है क्या होगा? आपको डर लगेगा कि यार अगर मैं इस तरफ गिरा तो मैं गई, ठीक है। जिसके चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि दिमाग बार बार वहीं लगा रहेगा, क्योंकि साइड में ना हमें एज ही दिख रहा होगा, मतलब कॉर्नर की, अगर मैं ज़रा सा भी अब थोड़ा और हुआ तो मैं गिर जाऊंगा। तो वही हमारे दिमाग में चलता है कि यार अब तो मेरे पास पैसे आ रहे हैं और अब खर्चे बढ़ने वाले हैं, क्या पता अभी वो पैसे जो आ रहे हैं वो बंद ना हो जाएं। और मतलब हमारा, मैं आपको पहले बता चुकी, हमारा दिमाग ना नेगेटिवली बायस्ड होता है। हमें नेगेटिव सोचने में, विक्टिमहुड में बहुत मज़ा आता है। मतलब हमें लगता है कि यार उससे बड़ा विक्टिम तो मैं हूँ, दुनिया का सबसे बड़ी विक्टिम तो मैं ही हूँ। ऐसा बोलने में ना हमें बहुत मज़ा आता है, क्योंकि वो ना हमारा दिमाग हमें सिंपैथी दे रहा होता है। तो आपको ये चीज़ मैं आपको पहले समझाती हूँ कि वाई वी आर सो नेचुरल टूवर्ड्स बीइंग विक्टिम। क्योंकि देखो, हम अब यहाँ पे भी ना आपको ये चीज़ समझ आएगी कि कैसे आप ही के थॉट्स हैं ना जो आपकी रियलिटी बना रहे हैं। क्योंकि देखो, आप जब दुखी होते हो ना, तो आपका दिमाग आपको बताता है कि यार तू विक्टिम है, तेरे साथ ना बुरा हुआ है और
सब हमेशा तेरे साथ ही बुरा होता है, ठीक है, तो वो आपका दिमाग जो है ना, आपका इनर सेल्फ आपको सिंपैथी देता है कि हाँ यार, तो वो जैसे बेचारा वो कुत्ता नहीं होता जिसको सहलाते हैं कि अरे यार तेरे साथ ही सब बुरा होता है, वो तो वो आपका जो भी इनर है ना, वो नेगेटिव सेल्फ है ना आपका, वो आपको आराम से हाँ यार तेरे साथ ही सब बुरा होता है, तेरे साथ ही सब ये हो रहा है, क्योंकि जो अच्छा है ना, जो पॉजिटिव इनर सेल्फ है ना, वो आपको कभी भी ऐसे नहीं बोलेगा कि अरे यार तेरे साथ सब बुरा, अरे चल उठ जा भाई, तेरे साथ सब अच्छा होता है, और आप उस पर बिलीव नहीं करोगे क्योंकि अभी आप थप्पड़ खा के आए हो। तो अभी आप नेगेटिव वाले पे ज़्यादा बिलीव करो, हाँ यार सभी मुझे थप्पड़ मारते, कोई मुझसे प्यार ही नहीं करता है, कोई मेरे से कुछ करी, मतलब मेरे को कहीं पे भी मैं जाती हूँ तो उसे बकवास ही हो जाता है मेरे साथ। तो जब ये सब चल रहा होता है ना, तो यहाँ पे भी आपका इनर टॉक ही है जो आपको पहले बता रहा है। फिर ये इनर टॉक हुआ, आपने अपने बारे में नेगेटिव अज्यूम किया, फिर आपको चींटी काट गई, फिर आप चींटी पे भी लड़ रहे हो कि यार चींटी ने मुझे काट दिया। फिर आपने मैगी बनाई, नमक ज़्यादा हो गया, आप मैगी नमक पे भी चिल्ला रहे हो, मतलब अपने ऊपर चिल्ला रहे हो कि यार नमक भी ज़्यादा हो गया। मतलब ओवरऑल ना अब आपको सब चीज़ नेगेटिव लगने लगी है, ठीक है। जब आप पॉजिटिव थॉट करते हो ना, तो उस बुक में ना, सराउंडेड बाय इडियट्स में ना, एक चीज़ मेंशन थी ऊपर कि वाई चेंज इज़ सो डिफ़िकल्ट। क्योंकि चेंज पता डिफ़िकल्ट इसलिए होता है ना, क्योंकि हम वहाँ पे अपनी इनर स्टेट को बदल रहे होते हैं। इनर स्टेट जो अभी तक इतना ज़्यादा नेगेटिव था, अब हम उसको बता रहे होते हैं कि यार यू डिज़र्व गुड थिंग्स, तुम्हारे साथ हर अच्छी चीज़ होना पॉसिबल है। पर अब हमारा अंदर जो सेल्फ है ना, नेगेटिव वाला, वो खड़ा है हमारा गार्ड बन के, क्योंकि अभी हमें उसके पास बहुत आराम मिला था, उसने हमें बहुत प्यार से समझाया कि यार तेरे साथ सब बुरा होता है, तेरे साथ सब ये होता है, और हम उसकी बात मान गए। हमें विक्टिम बनने में बहुत मज़ा आया क्योंकि वो हमें सिंपैथी दे रहा था। पर अभी एकदम से पॉजिटिव इनर सेल्फ आया यार कि नहीं, यू डिज़र्व बेटर, यू डिज़र्व गुड थिंग्स इन योर लाइफ। हम सेल्फ कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, हम अपने आप को बोल रहे हैं कि नहीं यार, तुम्हारे साथ भी चीज़ें होना मुमकिन है, तुम डिज़र्व करते हो अच्छी चीज़ें लाइफ में। सिचुएशन जो आसपास की है वो टोटली अपोजिट है, फिर भी आप ये बोल रहे होता है। मतलब चेंज ना डिफ़िकल्ट इसलिए होता है क्योंकि रियलिटी में चीज़ें नहीं दिख रही होती हैं आपके फेवर में, और जब दिखने लगती हैं तो नेचुरली हम ना इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि हम बहुत ज़्यादा खुशी मनाने लगते हैं, वही नाइफ के ना एज पे पहुंच जाते हैं जो हमें नहीं पहुंचना है, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे दोबारा से कि वाई वी शुड नॉट एक्सेप्ट द रियलिटी। दिस इज़, अभी मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि कैसे 3D क्या होता है और कहाँ से हम लोग अभी नेगेटिव अजम्पशन बनाने लगते हैं और क्यों हमें मज़ा आता है नेगेटिव अजम्पशन बनाने में, ठीक। तो यार जब आप ये बार बार अपने दिमाग को बता रहे होते ना कि यार सब मेरे साथ ही बुरा हो रहा है, सब मेरे साथ ही बुरा हो रहा है, तो ये बात मेरी मानना, आपके ना सबकॉन्शियस माइंड के पास ना आँखें नहीं हैं। अभी अगर मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये भी बोलूँ ना कि मैं दुनिया के सबसे रिचेस्ट इंसान हूँ, सबसे रिचेस्ट इंसान हूँ, वो मुझे प्रूफ देना चालू कर देगा, ठीक है। मेरा बैंक अकाउंट नहीं बढ़ेगा, पर मेरे पास चीज़ें ऐसी आने लगेंगी जो बहुत एक्सपेंसिव होंगी, जो मैं शायद एज अ नॉर्मल ह्यूमन पर्सन नहीं, मतलब नॉर्मल बैंक बैलेंस के साथ मैं अफोर्ड ना कर पाऊँ। तो ये सबकॉन्शियस माइंड ना मेरे को प्रूफ देना धीरे धीरे चालू करेगा, फिर मेरा धीरे धीरे बैंक बैलेंस बढ़ेगा, और अगर मेरा ये अजम्पशन इतना स्ट्रांग रहा तो मैं बन भी जाऊंगी। इट्स नॉट इवन हार्ड, पता है, परसिस्ट करना, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना ना, अगर आपने ये 2 चीज़ कर ली ना, आपका मैनिफेस्टेशन कोई रोक नहीं सकता। आपका कुछ भी आप अज्यूम कर लो भाई, वो होना पॉसिबल है, क्योंकि आज जो भी आप सामने देखते हो ना, वो भी एक पॉइंट पे किसी ना किसी की अजम्पशन थी। वो कुछ भी यार, मतलब फ़ोटो फ्रेम से लेके कैमरा से लेके कुछ भी चीज़ अपने लाइफ में ना, वो किसी ना किसी की अजम्पशन रही है। पहले उसने परसिस्ट किया, उसने उसके ऊपर काम किया, और उसके बाद चीज़ें उसके पास आ गई हैं, ठीक है। उस तब हम आते हैं प्लीज़ अपने टॉपिक पे, वरना मैं फिर से याद करते करते कहीं और पहुँच जाऊँगी। तो अब हम आते हैं ना कि वाई वी शुड नॉट एक्सेप्ट द रियलिटी। तो देखो, जब हम बात करते हैं रियलिटी के बारे में, तो अभी जैसे मान लो कि आपके साथ आप एसपी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपके एसपी का कोई टेक्स्ट नहीं आ रहा, कोई मैसेज नहीं आ रहा, कोई कुछ नहीं आ रहा। अब इस सिचुएशन में ना आप पता है क्या कर सकते हो, 2 चीज़ें करोगे। पहला कि आप रिएक्ट नहीं करोगे, अपने अफर्मेशंस करोगे और दिन भर अपना दिन एंजॉय करोगे अपने दोस्तों के साथ। हाईली पॉसिबल आप ये नहीं करने वाले हो। आप दूसरी चीज़ करोगे। आप क्या करोगे, आप पैनिक होगे। आप दिन भर ये सोचोगे कि यार उसका मैसेज क्यों नहीं आ रहा है,
एकदम आपकी बॉडी ना ऐसे पड़ी होगी कि मतलब हाँ, एनर्जी नाम की तो चीज़ ही नहीं है मेरे अंदर। मैं दिन भर बस बेड पे पड़ा रहूँ और या फिर पड़ी रहूँ दिन भर, उसी का मैसेज देखती रहूँ कि आया कि नहीं आया, टाइपिंग हुई कि नहीं, सीन हुआ कि नहीं, अनब्लॉक किया कि नहीं, फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी कि नहीं करी। मैं स्टॉक करता हूँ कहीं वो किसी और की फ़ोटो को तो नहीं लाइक कर रही है, कहीं वो किसी और से तो नहीं बात कर रही है, कैसे पता चले, मैं उसके दोस्त को कांटेक्ट करूँ क्या। और अगर आपको ये सब लग रहा है कि आप इसमें अकेले हो, नहीं भाई, हम सब उसमें रह चुके हैं, ठीक है, सब रह चुके हैं। तो ये आप अकेले नहीं हो कि अगर आप ये सोच लो कि शिट यार मैं तो ऐसे ही हूँ, तो कोई बात नहीं, सभी ऐसे थे एक पॉइंट पे। पर अब दूसरी चीज़, हम चलो एसपी का केस हो गया, अब हम जॉब के बारे में बात करते हैं कि हमने सोचा कि अब हमें ना प्रमोशन चाहिए, पर हमारा मैनेजर तो हमें यहाँ पे डांट रहा है, हमारा लीड तो हम पे चिल्ला रहा है, कोई अप्रिशिएट ही नहीं कर रहा है, मैं काम पे काम करे जा रहा हूँ और कुछ हो ही नहीं रहा है। क्योंकि भाई आप ना अपने बारे में नेगेटिव सोच रहे हो। आपने एक काम किया और आपने फिर ये सोचा कि यार मेरे को तो अप्रिसिएशन नहीं मिला। अब ये पूरे दिन आपने सोचा, इसी जगह आप ये भी तो सोच सकते थे ना कि ठीक है, मे बी समथिंग बिगर इज़ वेटिंग फॉर मी। नहीं, पर आपने क्या सोचा, यार मुझे तो कभी कुछ मिलता ही नहीं है जैसा मैं चाहता हूँ। आपको नहीं मिलेगा जैसा आप चाहते हो, क्योंकि आप यही अपने दिमाग को बार बार बता रहे हो कि आपको नहीं मिल रहा है। और आप ये बोल रहे हो ना कि आपके एसपी ने अभी तक आपको मैसेज नहीं किया, आपके एसपी ने आपको टेक्स्ट नहीं, आपका दिमाग भी वही चीज़ कर रहा है। तो अगर आपके एसपी का मन भी करेगा ना आपको टेक्स्ट करने का, तो भी वो नहीं करेगा। ये अब उसके थॉट्स कुछ भी रहे होंगे किस लिए उसने नहीं किया, वो बात अलग है, पर आप वो मतलब टेक्स्ट नहीं आएगा, आप इतना समझो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है आप जो जैसा मैनिफेस्ट कर रहे हो एग्जैक्टली वैसा हो, होता तो है, मैं मानती हूँ, क्योंकि मेरे साथ हुआ है। जो मैंने मैनिफेस्ट करा है वो बहुत सारी चीज़ें 99% एग्जैक्टली वैसी ही मैनिफेस्ट होके आई हैं जैसा मैंने सोचा था। पर कुछ कुछ चीज़ें कभी कभी थोड़े डिफरेंट फॉर्म में आती हैं, एंड अच्छा है वो उसी फॉर्म में आती, ताकि वो नेचुरल लगे यार। मतलब ऐसा नहीं देखो, पहली बात तो ये वूडो होता नहीं है ना कि मैंने बस अफर्म किया और तुरंत ही चीज़ आ गई, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो अब जब सिचुएशन आपको दिख रही है कि यार गलत सिचुएशन चल रही है, अच्छी नहीं चल रही है, यहाँ पे कोई तो सुन ही नहीं रहा है, मतलब यार ऑफिस में तो मैं डांट खा रहा हूँ, कहाँ से मेरी सैलरी बढ़ेगी। अब अगर मैं आपसे बोल दूँ कि ये सारी सिचुएशंस ना, ये आपने पहले जो सोची हुई थी ना इतने दिनों से, वही हैं, ये आपको रिफ्लेक्ट हो रही हैं। और अब आपको बंद करना ये सब सोचना। आपको यहाँ पे ना रियलिटी को एक्सेप्ट ही नहीं करना है। मतलब मैं आपको अपना एग्जांपल देती हूँ, मैंने पिछले वीडियो में भी दिया था कि ना, मुझे अगर कोई चीज़ चाहिए और सिचुएशन सामने कुछ भी दिखा रही हो, मैं नहीं एक्सेप्ट करूँगी कि ये मेरी रियलिटी है, कि ये मतलब जब तक मुझे मेरी चीज़ नहीं मिलती है, आई विल नॉट एट ऑल एक्सेप्ट वट एवर इज़ गोइंग ऑन विथ मी। कुछ भी मेरे साथ हो रहा हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो मुझे चाहिए वो मुझे पता है। और ये जो है ना, रियलिटी को आप एक्सेप्ट ना तभी नहीं करते हो जब आपका लॉ ऑफ अजम्पशन पे ना फेथ बहुत हाई होता है। देखो यार, ये मान के चलो, कोई भी चीज़ है ना, आप कोई भी काम कर रहे हो विथ फुल फेथ कर रहे हो ना, कि नहीं मुझे पता है ये चीज़ हो के रहेगी, वो हो के रहेगी। देर इज़ नो बिगर पावर देन अ फेथ। फेथ से बड़ी कोई पावर नहीं है दुनिया में। If you think you can have it, if you think it will happen, if you think you deserve that, then everything is possible, and हर चीज़ आपकी मदद करेगी वो चीज़ पहुंचाने में। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये कितने लोगों ने कहा है। तो ये आप रियलिटी एक्सेप्ट करना कब बंद करोगे? पहला, जब आपको पूरी तरीके से फेथ होगा, ठीक है। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे कि रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करें कैसे। क्योंकि सामने वाला अगर मुझे बोल रहा है, अब मान लो कि आपने जाके अपने एसपी को प्रपोज कर दिया और वो एसपी आपको मना करके चली गई, फिर आप बोल रहे नहीं, आई डोंट एक्सेप्ट द रियलिटी, तू मेरी गर्लफ्रेंड है आज से, और आप उसको क्रिंज मैसेजेस लिख के भेज रहे हो, उसको गिफ्ट भेज रहे हो, और वो एक्सेप्ट नहीं कर रही है। बवाल कट गया, मोहल्ले में बता दिया, मोहल्ले में पिट गए जाके, तो उसके भाई ने पीट दिया। तो ये सब ये नहीं होता है, इसका मतलब रियलिटी एक्सेप्ट नहीं करना, ठीक है। इसका मतलब नहीं होता रियलिटी एक्सेप्ट ना करना और रियलिटी से बचना और एक डिल्यूजन में रहना। अब हम इस पे बात करते हैं, ठीक है। तो रियलिटी एक्सेप्ट नहीं करना, मैंने आपको सिंपल से बता दिया, यू आर नॉट एक्सेप्टिंग व्हाट शी सेड। इफ शी सेड नो, यू आर नॉट एक्सेप्टिंग दैट रियलिटी। ठीक है, तेरे को
मैं अभी तेरा ना है अपने दिमाग में आप ये बोलो कि अभी तेरा ना है, मैं इसको हाँ में कन्वर्ट करके मानूंगा तो मेरी है, और तू देख लेना तो मेरी है, चाहे अभी दुनिया में कुछ भी दिखा रहा है। नाउ आते हैं हाउ लाइक अवॉइडिंग द रियलिटी। यू शुड नॉट अवॉइड द रियलिटी, यू शुड नॉट लाइक, नहीं यार, आप रियलिटी में जियो और ये एक्सेप्ट करो कि जो भी अभी तक आपके साथ हो रहा है या होगा वो आपके करंट सिचुएशन है, करंट थॉट्स है। यू शुड नेवर अवॉइड द रियलिटी। अपने रियलिटी को अवॉइड करने से एक्चुअली ये भी बहुत सारी चीज़ होती है, पता है आपको। अगर आप रियलिटी अवॉइड कर रहे हो ना, तो आप, मुझे नहीं लगता कि आप मैनिफेस्टेशन में आप सीख पाओगे कुछ, नहीं सीख पाओगे, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो, पर आपको रियलिटी, यार रियलिटी चेक बहुत इंपॉर्टेंट होता है यार, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यार जब मैं बात कर रही हूँ ना कि अवॉइडिंग द रियलिटी, देखो अवॉइडिंग द रियलिटी, आई डोंट इवन सजेस्ट अवॉइडिंग द रियलिटी बिकॉज इट गिव्स यू बैकलैश। ऐसा कि देखो ऐसा होता है ना कि आप जब कोई चीज़ अवॉइड करते हो ना, तो योर इनर सेल्फ नोज दैट कि सिचुएशन ऐसी है, मतलब यू आर इन अ मोड ऑफ एस्केपिंग द थिंग्स, ठीक है। और जब आप किसी चीज़ से बच के भाग रहे होते हो, यू आर नॉट एक्चुअली सॉल्विंग द प्रॉब्लम, यू आर नॉट एक्चुअली हीलिंग, यू आर नॉट एक्चुअली रिलैक्सिंग योर नर्वस सिस्टम, you are just running from the situation. And I personally don't recommend running from the situation because देखो रनिंग फ्रॉम द सिचुएशन किस लिए अच्छी नहीं होती है, किस लिए अवॉइड करना रियलिटी को अच्छा नहीं है। बिकॉज देखो अगर आपके अंदर कोई ट्रॉमा है, आप हील नहीं हुए हो और आप उससे बच रहे हो, भाग रहे हो, जैसे आपके क्या हुआ कि मान लो कि आप एसपी को मैनिफेस्ट कर रहे हो बट यू आर कंटिन्यूसली अट्रैक्टिंग द सेम काइंड ऑफ रिलेशनशिप। हियर बहुत से लोग क्या करते हैं कि देखो अवॉइडिंग ऑल्सो टेंड्स टू लीड्स टू प्रोक्रेस्टिनेशन एंड ऑल्सो लीड्स टू एस्केपिज्म। ओके, तो ये दोनों चीज़ एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। अब जैसे क्या होगा कि यू आर एस्केपिंग द रियलिटी कि वाई यू आर कंटिन्यूसली अट्रैक्टिंग द सेम काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स, द सेम काइंड ऑफ जॉब एनवायरमेंट, द सेम काइंड ऑफ लक, द सेम काइंड ऑफ पीपल अराउंड यू, वाई यू आर कंटिन्यूसली आप यहाँ पे ना अवॉइड कर रहे हो चीज़ों को by avoiding the reality. You're not looking into the reality and accepting कि हाँ ये जो हुआ है ना, ये मैं एक्चुअली मैं ऐसे सोचती थी अपने बारे में, and reality is just showing me the same things again and again. तो अब जब अवॉइड करते हो रियलिटी को, you tend to attract the same pattern continuously again and again. That and also the avoiding the reality leads to procrastination. Procrastination पे कैसे? क्योंकि अब आपका दिमाग में क्या बोलेगा, क्योंकि अभी आपने सेम पैटर्न्स अट्रैक्ट करने चालू कर दिए, तो वो बोलेगा यार हाँ तुमने तो अफर्म कर लिया है ना, आज के लिए तो इतना काफ़ी है, बस हो जाएगा, यार मैं तो रोज़ अफर्म कर रही हूँ, कुछ हो तो रहा नहीं है। अब प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब लीड्स टू कुछ नहीं करना, मतलब मन नहीं करने लगता आपका करने का। क्यों? क्योंकि अब जब आप रियलिटी अवॉइड कर रहे थे ना इतने दिनों से, और फिर भी रियलिटी अवॉइड कर रहे थे इन द सेंस कि आपका अपना ट्रॉमा अवॉइड कर रहे थे, हीलिंग पार्ट अवॉइड कर रहे थे, और किस लिए आप ऐसी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो बार बार, ये सब अवॉइड कर रहे थे। सो नाउ यू आर कंटिन्यूसली अट्रैक्टिंग द सेम पीपल एंड दैट लीड्स टू प्रोक्रेस्टिनेशन। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग आपको बार बार यही बोलेगा, देख यार तू इतने काम कर रही है, तो इतना फर्म कर रही है, तो इतना मैनिफेस्ट कर रही है, बट स्टिल नथिंग इज़ वर्किंग आउट, यू आर स्पायरलिंग इन द सेम रियलिटी। तो यार क्यों करना है, ये सब बकवास होता है। इसलिए आई डू नॉट प्रेफर, वाई यू शुड नॉट अवॉइड द रियलिटी, you should not avoid the reality. What I prefer instead, you should deny the reality if it's not in your favor. You should completely deny it. अब deny और avoid में ना दो डिफरेंस होते हैं। avoid में सिंपल सा ये होता है कि you know that ये faults मेरे अंदर हैं and I'm not healing them, I'm not figuring it out कि कैसे सही करना है, I'm just escaping everything एंड जस्ट सेइंग हाँ मैं तो रोज़ अफर्म कर रही हूँ, फिर मैं जाके 3D चेक कर रही हूँ, फिर जाके मेरे साथ वही चीज़ दोबारा रिपीट हो रही है, फिर मैं बोल रही हूँ कि यार मैनिफेस्टेशन तो काम ही नहीं करता। सो दिस इज़ टोटल अवॉइडेंस नेचर। अब आते हैं हम लोग रियलिटी के बारे में, वो डिनाई के बारे में कि वाई यू शुड डिनाई द रियलिटी। अब जब कोई इंसान डिनाई करने लगता है ना रियलिटी पे, तो जस्ट अज्यूम कि उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट कितना तगड़ा होगा भाई, कि ही इज़ जस्ट सेइंग इट ऑन द फेस कि ब्रो आई डोंट एक्सेप्ट
व्हाट यू आर सेइंग, आई नो व्हाट इज़ माइन, और मैं उससे कम एक्सेप्ट करने ही नहीं वाला हूँ। ये जब नेचर आ जाएगा ना, आप अपने आप अवॉइड, अब अपने आप डिनाई करने लगोगे यार चीज़ों को। यू विल नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग लेस, एंड दिस एटीट्यूड लीड्स टू डिनाइंग द रियलिटी। यू कंप्लीटली डिनाई। आपको घर से बाहर जाना, आपके घर वालों ने मना कर दिया कि नहीं जाना, बारिश हो रही है, यू डोंट एक्सेप्ट द रियलिटी। मुझे जाना है तो जाना है, बारिश बंद हो जाएगी, आपके घर वाले परमिशन दे देंगे, ठीक है। तो दिस इज सिंपल वाई आई रिकमेंड पीपल टू स्टॉप अवॉइडिंग एंड स्टार्ट डिनाइंग द रियलिटी। यू शुड जस्ट डिनाई। आपके एसपी ने आपको मना कर दिया, ठीक है, मन में बोलो आई डोंट एक्सेप्ट दिस आंसर, अब मैं अपना अफर्म करने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू डू सेल्फ कॉन्सेप्ट। आपका जो भी अफर्मेशन है अब वो बोल रहे हो, अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट हाई कर रहे हो, एंड ट्रस्ट मी आप रियलिटी को डिनाई कर रहे हो, सिंपल सा। क्योंकि आप अपने आप को बता रहे हो you're worthy, आप चीज़ें डिज़र्व करते हो तो आपको वो चीज़ें मिलेंगी। दिस एटीट्यूड यार आपको दुनिया की हर चीज़ दिलाने की ताकत रखता है। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आप बहुत बड़ी जॉब कोई मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, and it's highly impossible, just do not accept your current situation, just do not accept what your current reality is showing to you। आप बस अपने उस मोमेंट पे रहो कि हाँ वो चीज़ मेरी ही है और वो मतलब है यार मेरी, it's done। this is known as denying the reality until you win, ठीक है। so when you start living in the end, आप देखो, लिव इन दी एंड आप तभी कर पाओगे जब आप अफर्म करके या फिर मेडिटेट करके या फिर स्क्रिप्ट करके, आपको जो भी टेक्निक सही लगती है ना। या आई नो सो मेनी पीपल यार जिन्होंने अपने एसपी को मैनिफेस्ट किया है, दे डोंट इवन नो अबाउट लॉ ऑफ अजम्पशन। जिन्होंने अपने जॉब को मैनिफेस्ट किया है, दे डोंट इवन नो अबाउट लॉ ऑफ अजम्पशन, कोई भी टेक्निक नहीं पता है। आई नो समवन वेरी क्लोज टू मी हु डोंट इवन बिलीव इन लॉ ऑफ अजम्पशन, yet they are living their dream reality, just because यार ये आप समझो ना कि आपका जो मेंटल स्टेट है ना वो आपकी रियलिटी बताती है। आपका जो इनर स्टेट है, आप जो अपने बारे में सोचते हो ना कि यू ऑलवेज गेट वॉट यू वॉन्ट, नो मैटर हाउ मच टाइम इट विल टेक, नो मैटर हाउ, नो मैटर वेन, बट यू अल्टीमेटली गेट वॉट यू वॉन्ट। यू विल गेट वॉट यू वॉन्ट, लाइक सीरियसली यू विल गेट। क्योंकि यार सिंपल सी बात है, अगर आपने एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो ना जो आपका सिचुएशन आपको दिखा रहा है, और आप ये बोल रहे हो कि भाई ठीक है अभी नहीं दिख रहा पर होने वाला है, या यही होगा, यही रियलिटी है, तो यार रियलिटी बेंड कर जाती है और तुम्हारी डिज़ायर्ड रियलिटी से। व्हेन यू स्टॉप बर्डनिंग थिंग्स यार, मतलब आप चीज़ों के बारे में इतना सोचना बंद कर देते हो ना। किस लिए बोलते कि, अब मैं आपको एक फ़न फैक्ट बताती हूँ कि किस लिए आप तब चीज़ों को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हो जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हो। जैसे आप मान लो कि आप नए नए रिलेशनशिप में गए हो, यू आर सो हैप्पी इन दैट रिलेशनशिप, एंड नाउ ऑल ऑफ सडन एवरीवन स्टार्ट गिविंग अटेंशन टू यू। सबका ध्यान आप पे है, क्यों? क्योंकि आप ग्लो कर रहे हो यार, क्योंकि अब आप खुश हो। आप ये एक प्राइम एग्जाम्पल है यार, जब आप खुश होते हो ना, व्हेन यू ग्लो फ्रॉम इनसाइड, आप अंदर से खुश होते हो, यू आर सेटिस्फाइड फ्रॉम योर लाइफ, यू स्टार्ट गेटिंग एवरीथिंग, यू स्टार्ट गेटिंग दैट डिज़ायर्ड जॉब, यू स्टार्ट गेटिंग दैट डिज़ायर्ड कॉलेज, यू स्टार्ट गेटिंग प्रपोजल्स फ्रॉम योर क्रशेज, यू स्टार्ट गेटिंग वन मोर चांसेस फ्रॉम योर एक्सेस, एंड लाइक सो मेनी थिंग्स यार। क्यों? क्योंकि तब आप खुश होते हो, ठीक है। तो ये तो एक प्राइम एग्जाम्पल हो गया। और फिर दूसरा ये है कि अब हम आते हैं लिव इन द एंड पे। तो लिव इन द एंड आपको यही करना है कि आपको कोई एक टेक्निक पकड़ लो, अगर आपको लगता है आपको ज़रूरत है आपके इनर स्टेट को बदलने की। अगर आपके इनर स्टेट आपका किसी भी तरीके से हो जाता है ना, अगर आप अपने आप को बस एक बोल देते हो कि नो आई एम नॉट एक्सेप्टिंग व्हाट यू आर टेलिंग मी, ये मेरी रियलिटी है, जितनी जल्दी आपका इनर स्टेट बदलेगा उतनी जल्दी आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लोगे, और उतनी जल्दी आप लिव इन दी एंड पे आ जाओगे। आई एम नॉट सेइंग कि आपको मैनिफेस्टेशन तुरंत ही मिल जाएगी। देखो, मैनिफेस्टेशन एकदम से आपकी रियलिटी शिफ्ट हुई, इनर स्टेट आपका शिफ्ट हुआ, तुरंत आपकी रियलिटी में नहीं आएगा, ये आप मान के चलो, ठीक है। पर आपके अंदर से उस चीज़ का ऑब्सेशन ख़त्म हो जाएगा। आपके अंदर से उस चीज़ को, यार मुझे वो अभी के अभी चाहिए, वो चीज़ ख़त्म हो जाएगा। आप कैसे, कब, क्यों पे कम रिएक्ट करने लगोगे, आपको फ़र्क नहीं पड़ने लगेगा। यू आर लाइक न्यूट्रल कि हाँ यार ठीक है, तो जब होना है हो।
आप अपनी ज़िंदगी इंजॉय करने लगोगे। ये भी हो सकता है आपका टेक्निक करने का मन ना करे, बट दैट इन अ गुड वे, इन अ गुड वे, नॉट इन अ प्रोक्रेस्टिनेशन वे। क्योंकि देखो, जब आप प्रोक्रेस्टिनेशन वे में अफर्म करना, ये अपने को बोलता है ना यार कोई रहने दो, तब आप नेगेटिवली अपने आप को बताते हो कि यार छोड़, तूने इतना कर लिया है ना, हो जाएगा तेरा। बट व्हेन यू आर इन अ गुड मूड, हाँ ठीक है, आपके एसपी का दिमाग, आपके एसपी का थॉट आपके दिमाग में, एंड यू लाइक हाँ दैट इज़ माइन ओनली, आई एम गोना गेट यू, मतलब जो भी आपका अफर्मेशन आपने बोल दिया, एंड यू जस्ट मूविंग ऑन, यू आर हैप्पी विद योर लाइफ, आपको वो चीज़ मिल जाएगी। एंड दिस इज़ सो सिंपल यार। जब आप रियलिटी में लिव इन द एंड करने लगते हो, आप रियलिटी में नहीं 3D पे बार बार घुस घुस के नहीं देखते हो कि यार मैं तो इतने समय से अफर्म कर रही हूँ, मेरे को कुछ नहीं मिला, मैं तो इतने सालों से कर रही हूँ, मेरे को कुछ भी नहीं हो रहा, कोई मूवमेंट ही नहीं दिख रही, नहीं दिखेगी, क्योंकि आप रियलिटी 3D में बार बार जाके चेक कर रहे हो। लिव इन दी एंड वो सिचुएशन आ जाती है जब आप पूरी तरीके से डिनाई कर देते हो रियलिटी को, आप अपने डिज़ायर्ड रियलिटी में रहने लगते हो और आपको मज़ा आने लगता है वहीं पे रहने में। मैं जब अपने एसपी को मैनिफेस्ट कर रही थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को उसके मैसेज आने या ना आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, कोई नहीं, बिकॉज इन माई माइंड एवरीथिंग वॉज सॉर्टेड। तो जब मेरे को रियलिटी हिट करी है ना, मतलब जब चीज़ें मेरे सामने आई हैं, एंड आई वॉज सो न्यूट्रल, लाइक सो न्यूट्रल, आई वॉज लाइक हाँ दिस, ये तो मेरे को पता था यार, मतलब। तो ना मुझे ये भी होता है कि मुझे बहुत से लोगों ने ये भी बोला कि ये जब मेरे को ना मेरी रियलिटी मिल गई है, मतलब मेरे को मेरी डिज़ायर्ड रियलिटी मिल गई है, मेरे को मेरा एसपी मिल गया, तो आई एम नॉट टू एक्साइटेड एंड आई एम नॉट इवन सैड, मैं एकदम न्यूट्रल हूँ, मतलब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मतलब हाँ, मतलब क्योंकि यार आप इतना लिव इन द एंड कर ही चुके हो कि आपके लिए वो न्यूट्रल है। पता है, मैंने अपने एसपी को ये बात बोली थी कि मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा है कि दिस हैज़ हैपेंड जस्ट फ्यू डेज बैक, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत समय से चल रहा है, क्योंकि मैं अपने दिमाग में ऑलरेडी लिव इन दी एंड पे थी। इट वॉज नॉट हैपनिंग जस्ट 1 or 2 days, समथिंग लाइक दैट। मेरे दिमाग में तो ये कब से चल रहा था। तो जब मेरी रियलिटी मेरे सामने आई है, जो मेरे दिमाग में चल रहा था वो चीज़ सामने आई है, तो वो मेरे को एकदम न्यूट्रल लग रही है, क्योंकि यार वो आप मतलब तब आपको पता है, क्लियरली समझ आ जाएगा कि कैसे आपकी जो थॉट्स है ना आपकी रियलिटी बनाते हैं। जब आप लिव इन दी एंड पे जाओगे ना, तब आपको पता चलेगा कि, और जब आपकी रियलिटी आपके सामने आएगी, क्योंकि वो आएगी, वो उसका आना तय है यार, क्योंकि वो तुम्हारी है, वो आएगी। जब आएगी ना तो हम एकदम न्यूट्रल हो गए यार, पता है, एकदम न्यूट्रल। आपको बहुत अच्छी वाली फीलिंग आने वाली है, आपको मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती वो फीलिंग। तो इसलिए बोला जाता है कि व्हेन यू सी समथिंग नेगेटिव इन योर रियलिटी, डू नॉट एक्सेप्ट इट। व्हेन यू सी समथिंग वेरी गुड इन योर रियलिटी, स्टिल डू नॉट एक्सेप्ट इट। स्टे न्यूट्रल, डोंट गिव एनी शिट अबाउट एनीथिंग। जब तक आपकी रियलिटी आपके सामने नहीं आ रही है, डिज़ायर्ड रियलिटी, डू नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग लेस और एनीथिंग मोर। कुछ भी नहीं यार। आप ब्रेड क्रम्स में भी, पता है, ऐसे भी लोगों को मैंने देखा है जो एसपी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उनका एक टेक्स्ट आ गया, ओह माय गॉड मेरे एसपी ने मेरे को टेक्स्ट कर दिया। भाई यार सीरियसली, यू आर मैनिफेस्टिंग होल गॉड डैम मैरिज विद दैट पर्सन, और आप उसके एक टेक्स्ट से इतना ज़्यादा खुश हो रहे हो। ब्रेड क्रम्स पे जी रहे हो यार, मत करो ऐसा। क्योंकि ये आप अपनी जो भी आप सेल्फ कॉन्सेप्ट कर रहे हो, इसके एक टेक्स्ट आने से आप इतने ज़्यादा खुश हो जा रहे हो, आप अपना ही सेल्फ कॉन्सेप्ट ख़राब कर रहे हो। तो उसी बात पे हम आते हैं चौथे चीज़ पे, कि यू विल स्टॉप रिएक्टिंग ऑन थिंग्स एंड यू विल स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग वॉट यू वॉन्ट। अब मतलब देखो, जब आप बंद कर दोगे ना रिएक्ट करना, तो आपकी रियलिटी वो रिफ्लेक्ट करेगी जो आप चाहते हो। अब मान लो कि अगर मैं मान लो कि मुझे भूख लगी है और मैं बोलती हूँ कि नहीं मुझे तो ये खाना है और मैं इसके सिवा कुछ और नहीं खाऊंगी। यार मैं ना भूख वाला एग्जाम्पल दूसरा देती हूँ। अब आपको पता ही चल चुका होगा मैंने क्यों बोला था कि मेरा सबसे फेवरेट खाना और सोना ही है। तो अब हम ना दूसरा टॉपिक लेते हैं। अब जैसे आपने कोई काम किया और आपको उस लेवल की अप्रिशिएशन नहीं मिली है, ठीक है, सो व्हाट यू विल डू, दो चीज़ें, नेगेटिव माइंडसेट पे जाओगे, पॉजिटिव माइंडसेट पे जाओगे। नेगेटिव माइंडसेट पे गए, यार मुझे तो कभी नहीं मिलती, कभी नहीं मिलेगी। पॉजिटिव माइंडसेट पे गए कि हाँ कोई बात नहीं, समथिंग बिगर इज़ वेटिंग फॉर मी, तो दोबारा से अपॉर्चुनिटी आई, आपने करा और आपका प्रमोशन हो गया। तो देखने का तरीका होता है लाइफ में, और
जब आप रिएक्ट करना बंद कर देते हो तो जो आपका देखने का तरीका है ना लाइफ का, जो अच्छा है तरीका, वो आपके सामने आ जाएगा, आपको वो चीज़ मिल जाएगी। व्हेन यू स्टॉप रिएक्टिंग। अभी आपके एसपी ने आपको मना कर दिया, आपने जाके 2 थप्पड़ मारे उसको कि ये तूने मेरे को मना किया, आई वॉन्ट एक्सेप्ट द रियलिटी। ये मत करना। अगर उसने मना कर दिया, जस्ट एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट द डिसीजन। आप आ जाओ, अपने दिमाग में एक्सेप्ट मत करो उसने क्या बोला है, अपना अफर्म करो, सेल्फ कॉन्सेप्ट करो, ज़िंदगी जियो, मज़े से दोस्तों के साथ घूमो। 2-3 दिन बाद या फिर जितने भी आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएगा, वो इंसान अपने आप आके आपको बोल देगा कि आई एम सो सॉरी फॉर सेइंग दैट, इवन आई लाइक यू बैक। तो मतलब ये चीज़ पता नहीं समझाना कितना मुश्किल है, क्योंकि होता है। और ये आपको लगता है ना कि अभी तो तुम बोल रही हो, पर जब सिचुएशन आती है ना तो रिएक्ट हो जाते हैं हम लोग। मतलब गुस्सा आ जाती है, हाथ उठ जाता है, मुंह खुल जाता है, चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। मुझे भी पता है, मेरे साथ भी होता था, अब नहीं होता है। कभी कभी अभी भी हो जाता है, अभी भी आई रिएक्ट, बट अब मुझे ये डीप डाउन पता है, क्योंकि इतने सर्कमस्टांसेस मेरे साथ हुए हैं व्हेन आई हैव stopped accepting the behavior, I have stopped accepting the situation, I have stopped accepting the answer I don't want. And जब मैंने उनको बोल दिया कि हाँ ठीक है, और चीज़ें अपने आप बदल गई हैं, चीज़ें एकदम वैसे हो गई हैं जैसे मैं चाहती थी। तो यार आज की वीडियो में बस इतना ही है। एंड आई विल ट्राई टू स्टे कंसिस्टेंट, आई विल ट्राई टू मेक मोर वीडियोज़। कि मैंने आपको बताया, एक तो मेरे को थोड़ा काम भी चल रहा है अभी, और दूसरा ये कि मेरे को थोड़ा मोटिवेशन भी अभी कम मिल रहा है। मोटिवेशन इसलिए कम मिल रहा है क्योंकि इतने सारे टॉपिक्स हैं, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस टॉपिक पे बनाऊँ। तो अब ना नेक्स्ट वीडियो हम लोग, आप बता सकते हो किस टॉपिक पे बनाऊँ, वरना मैंने तो मेंटल हेल्थ सोच रखा है। और बाकी उस वीडियो में हम डीप में बात करेंगे कि यार मेंटल हेल्थ कैसे कैसे हमें सही रखनी है ड्यूरिंग मैनिफेस्टेशन। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। बाय।